सरकार की ये जीप जो खड़ी है ना, जी जी। ये सरकार समुंदर के अंदर चलाते थे। अच्छा। जब समुद्री तूफान आया तो बाबा सरकार कई मील अंदर ले गई जीप को। मंदिरी बाबा के मज़ार पे आके जो सबसे खूबसूरत नज़ारा लगता है ना, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा लगता है। ये जो लंगर शरीफ है ये ख़ास लंगर है बाबा सरकार का। तो बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह लंगर शरीफ उस टाइम हयाती में भी चलता था यहाँ पर। मतलब जब बाबा यहाँ बैठते थे, तशरीफ़ फरमा होते थे, तब भी यही लंगर चलता था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त से ये लंगर जारी है सारी था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर जारी है सारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तर खेल और मेरे साथ है आज अली चौधरा और आज हम जा रहे हैं समंदरी बाबा। बिल्कुल, और काफ़ी एडवेंचर सफ़र है और अभी कुछ पता नहीं कि वहाँ जाके कैसा होगा, लेकिन जब जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे कि कैसा है। अच्छा, शारा फैसल से अगर आप आ रहे हैं ना, बिल्कुल सीधा आपने आना, कहीं नहीं मुड़ना। कायदाबाद का पुल आएगा, फिर लांडी आएगा, फिर बिल्कुल सीधा सीधा चलते जाएंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जो आपको बताएगा सुपर हाईवे की तरफ मुड़ना है आपने। उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो 5 मिनट की 7 मिनट की ड्राइव के बाद आ जाएगा टूल प्लाज़ा, और उस टूल प्लाज़ा से आगे 10 मिनट की ड्राइव मुश्किल होगी और कोयटा समंदरी होटल आ जाएगा, और उसके सीधे हाथ पे आप देखेंगे आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा समंदरी बाबा का। तो बहुत आसान रास्ता है, लेकिन मुश्किल इसलिए है कि थोड़ा सा सन्नाटा आ जाता है, एडवेंचर इसलिए मैंने कहा आपको। गूगल मैप से भी ये रास्ता मिल जाता है, लेकिन बाज़ लोग गूगल मैप नहीं देखते या कभी कभार नेट का इशू आ जाता है, तो इसलिए ये रास्ता बताने का मकसद ये है कि बआसानी आप बग़ैर गूगल मैप के भी पहुँच सकें। और इस बोर्ड के साथ ये सड़क जा रही है, पक्की सड़क है बिल्कुल। इस सड़क के एंड पर जो है ना, मतलब 3 से 4 मिनट का सफ़र है आगे मज़ीद। ये पक्की सड़क जा रही बिल्कुल मज़ार के अहाते के पास जाके ना, गेट के पास ये सड़क जाके रुकती है। अली भाई, कैसा लगा यहाँ तक पहुँच के आपको? बहुत अच्छा लगा, और बड़ा दूर है, कराची सिटी से काफ़ी दूर है, ये बाहर की साइड है, आउटसाइड है, और बड़ा एडवेंचर सी जगह है, और मतलब सन्नाटा जिसे आप कह सकते हो। समंदरी बाबा के मज़ार पे आके जो सबसे खूबसूरत नज़ारा लगता है ना, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा लगता है। अच्छा, मैंने ये तस्वीरों में देखा हुआ था, एक दोस्त ने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने देखा हुआ था, आज मैं ख़ुद देख रहा हूँ और मेरे तवज्जुह से आप भी देख रहे होंगे कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है ये। अली, क्या कहते हो आप? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है और बड़ा पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है आके। मज़ार के साथ ही गेट के बिल्कुल बराबर में ये टाइम लिखा हुआ है कि कब तक खुला रहेगा, और ये दरवाज़ा है मज़ार के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का रास्ता अलग अलग है। ये मर्दों के जाने का रास्ता है, और यहाँ पर जूते बाहर ही उतारे जाते हैं। यहाँ पर जूते उतारेंगे। और वो लेडीज़ का दरवाज़ा वो उस तरफ है, ख़वातीन उस तरफ से आती जाती हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है कारी अब्दुल लतीफ़। कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये बाबा, ये वाली सूफ़ी जी, ये हज़रत सूफ़ी सलामत अली शाह अल-मारूफ छतरी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। ये बाबा सरकार के मुर्शिद हैं, इसकी मज़ार शरीफ लाहौर में है। सही। तो आपने बाबा सरकार से फ़ैज़ हासिल किया, फिर बाबा छतरी वाली सरकार ने आपको हुक्म दिया कि आप वहाँ कराची जाएँ, क्लिफ्टन सीओ पे फेज़ 8 के अंदर मस्जिद अरफात के नाम से सरकार का पहला आस्थाना हुई है। कारी साहब, आप बता रहे थे कि बाबा का जो पहली बैठक थी या पहला आस्थाना था वो डिफेंस फेज़ 8 की तरफ कहीं आप बता रहे थे। जी जी जी। तो वो बताएं ज़रा। जी, वो जो पहला आस्थाना है, जैसे बाबा सरकार को मुर्शिद साईं ने हुक्म फरमाया कि आप वहाँ सिंध में कराची में तशरीफ़ ले जाएं, तो आप सरकार पहले वहाँ पर सबसे पहले जब सिंध में आए तो आप सरकार हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आपने हाज़िरी दी। सही। आपने वहाँ से नूरानी सरकार का सफ़र किया, नूरानी सरकार पे वहाँ नूरानी सरकार से होते हुए फिर आप मंगो पीर आए, मंगो पीर की ज़ियारत करके फिर आप क्लिफ्टन, वो जो आस्थाना जहाँ हुक्म मिला था, वहाँ जो अभी सरकार का आस्थाना बना हुआ है मस्जिद अरफात के नाम से। सही। फेज़ 8 के अंदर, तो वहीं पर आपने क़याम फरमाया, वहीं पर इबादत की, काफ़ी अर्सा वहीं रहे, फिर आपको हुक्म मिला यहाँ आने का, फिर आखिर में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, फिर आप यहाँ इबादत करते थे, जो कमरा आपको दिखाया गया चिल्ला काम है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको हुक्म हुआ यहाँ मस्जिद तामीर करें, तो आपने मस्जिद आली तामीर फरमाई यहाँ पर। सही। तो ये पीछे जो हम दिखाई दे रही है मस्जिद, ये वही मस्जिद है आली जो सरकार ने अपने हाथों से तामीर फरमाई, और आपका फरमान है कि जो भी मेरे दरबार में हाज़िरी के लिए आए
सबसे पहले वज़ू बनाकर मेरी मस्जिद आली में 2 रकात नफिल हाजिर नमाज अदा फरमाए और उसके बाद दुआ करे। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। कारी साहब ने हमें बताया कि समंदरी बाबा का जो पहला आस्थाना था वो मस्जिद अरफात डिफेंस फेज़ 8 में था। फिर उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाया और फिर ये मस्जिद अली तामीर की और फिर इनके साथ इसी अहाते में मस्जिद के साथ ही नीचे बाबा का मज़ार भी है। तो बाबा की जीप भी उसी मज़ार के साथ ही खड़ी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा के कपड़े सीने वाले, उनकी खिदमत करने वाले, और इनकी जो दाढ़ी मुबारक आप देख रहे हैं ये बाबा ने ही इन्हें रखवाई थी। आप बताएं थोड़ा सा। इन्होंने फिर कुरानदारी के ज़रिए उम्र भी भेजा। अच्छा, माशाल्लाह, यहीं से बाबा जो है ये हमारे साथ जो भी तशरीफ़ फरमा है इस मज़ार के खिदमतगार, इनको कुरानदाजी के ज़रिए उम्र पे भी भेजा गया। थोड़ा सा मुझे ना, आप जब ये बाबा साहब हयात थे और आप इनकी खिदमत करते थे, कपड़े सीते थे, वो थोड़ा सा मुझे बताएंगे? बाबा सरकार की ये जीप जो खड़ी है ना, जी जी। ये सरकार समंदर के अंदर चलाते थे। अच्छा। जब समुद्री तूफ़ान आया तो बाबा सरकार कई मील अंदर ले गए जीप को और मुराकबा करके तूफ़ान को परे करके आके बैठ गए। सही। तो एक सैयद बादशाह थे जो आके उन्होंने बोला, बाबा जी आपने तूफ़ान को बहुत धकेल दिया पीछे। बोला नहीं, मैं डर रहा था, कुटिया कमज़ोर है कि दौड़ नहीं जाए। सही। यानी कि सरकार आखिर तक ज़हर नहीं होती थी, इतना हिसाब था सरकार। अच्छा, मैं इसी कश्मकश में था कि बाबा का नाम समंदर, मतलब समंदरी बाबा क्यों है, तो आपने अभी वजह बताई कि समंदर तक गाड़ी लगी है। मस्जिद इरफात बनाई है सरकार ने, वहाँ आगे जाओगे तो बोर्ड भी लगा हुआ है मस्जिद इरफात का, ही रोड का नाम भी यही है, सीवी वाली जानिब। जी हाँ। ठीक ठीक ठीक। ये मस्जिद सरकार ने अपने हाथों से बनाई थी, वो भी, और ये मस्जिद अली भी जो ये मज़ार के बराबर में। हाँ, ये भी सरकार के हाथों की बनी है। ठीक। ये मस्जिद कंप्लीट की, फिर नात खानी कराई। सही। फिर समंदर के किनारे बता दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं आ जाऊँगा और मेरी ये जगह है। सही। जहाँ सरकार का रोज़ा मुबारक। ठीक। ये खुद इन्होंने अपना जगह तजवीज़ की थी उन्होंने। ठीक है। तो ये मज़ार शरीफ कच्चा है। अच्छा। सिर्फ फूलों का खोखा ऊपर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल कच्चा है मज़ार। सही। तो सरकार ने कहा कि मज़ार भी कच्चा रखना और ये जो ज़मीन है जहाँ आप बैठे हो चटाई, ठीक, ये भी कच्ची है। सही। बाकी बोला ऊपर जो मर्जी है करो, सोना लगाओ, जो भी लगाओ, मेरे को वास्ता नहीं। मतलब कब्र मुबारक जो है वो भी कच्ची है और जिस जगह हम बैठे हुए हैं मतलब कब्र के आसपास ये जगह भी कच्ची है, ऊपर चटाई बिछाई हुई है। ठीक है। तो सरकार ने सुन्नत पूरी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया बाबा साहब की खिदमत करते हुए और इनके साथ जब थे ज़िंदगी में तब? अरसे का कोई पता ही नहीं है, ज़िंदगी ऐसे जा रही है जैसे बर्फ़ की तरह गल रही है, हमें खुद पता नहीं है कितना अरसा गुजर गया। ये पता है कि काली दाढ़ी थी, आए थे और सफ़ेद दाढ़ी हो गई है। सही। बस ये, और ये इनकी निगाह करम में जो रखा हुआ है। ठीक ठीक। हम तो इधर रहने के भी काबिल नहीं है। जी कारी साहब, ये कौन सी जगह पे आप लेके आए मुझे? ये वो चिल्लागाह शरीफ है जहाँ सरकार ने चिल्ला कशी फरमाई और इबादत करते थे। ठीक है। वही कमरा है, वही जगह है। ये सामने गार है, जिस गार के अंदर सरकार ने इबादत की। हाँ, इसके अंदर चाहे नमाज भी बिछी हुई मुझे दिखाई दे रही है। जी जी। अच्छा, ये जो कलर किया हुआ है, हाँ आप, मैं यही देखना चाह रहा था कि ये दीवार नहीं है जिस पर कलर किया गया। ये पहाड़ है, इसको फिर बाद में बंद कर दिया गया है। ये इधर से बिलार करे हुए हैं। अच्छा, ये छोटा सा गार है नाजरीन, जिसको दीवार लगा के बंद किया गया है। ऊपर पहाड़ का जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है जिस पे हरा रंग कर दिया गया है। और जाए नमाज मैं आपको क्लोज करके भी दिखा दूंगा। और ये चिल्लेगाह का पूरा मंजर है। और ये सरकार की चारपाई है जहाँ सरकार इसके ऊपर बैठते थे, आराम फरमाते थे। ये पीछे चारपाई है जो अली शीशे के अंदर आपको दिखा रहा है। ये आधा लंगर खाना जो है मर्दों वाली तरफ का है, सेम उसी तरह वो दीवार के उस तरफ लेडीज़ के लिए भी है। तो बीच में मतलब औरतों का इंतज़ाम बिल्कुल अलग है, मर्दों का अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंगर शरीफ है ये ख़ास लंगर है बाबा सरकार का। तो बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह लंगर शरीफ उस टाइम हयाती में भी चलता था यहाँ पर। मतलब जब बाबा यहाँ बैठते थे, तशरीफ़ फरमा होते थे, तब भी यही लंगर चलता था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त से ये लंगर जारी है सारी था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर जारी है सारी। चाहे पापेगा आपको सुबह फजर से लेकर इशा तक आपको चाहे पापेगा लंगर मिलेगा बिला बाकी ये खाने का लंगर हमारा 2 टाइम होता है, जोहर के बाद, मगरब के बाद खाने का लंगर। जी खाने का लंगर।
ठीक है, ज़ोहर के बाद और इशा के बाद? जी, मगरिब के बाद। मगरिब के बाद, ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस दिन ज़्यादा रश होता है यहाँ पर? यहाँ पर जुमे को और इतवार को माशाल्लाह छुट्टी के दिनों में बड़ा रश होता है, और सरकार का उस मुबारक भी होता है जमादिल अव्वल में 11, 12, 13 3 रोज़ सरकार का उस मुबारक होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम नात ख़्वान तशरीफ़ लाते हैं, नात ख़्वानी का प्रोग्राम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ़ैज़ जारी व सारी है। अच्छा जी, यहाँ पे निज़ार का लंगर जो है वो वाकई में जैसे कि बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, टेस्टी है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है। हमने लंगर खाया नहीं है, लेकिन यहाँ की चाय हमने पी रही, और चाय बड़ी अच्छी है और बड़ी टेस्टी चाय है। हम चाय पी रहे हैं। अच्छा, इस चाय का टेस्ट ऐसा है कि कुछ कश्मीरी लोग बनाते हैं वो चाय है जिसमें नमक शामिल किया जाता है हल्का सा, और चीनी भी, लेकिन नमक बिल्कुल लाइट सा होता है। तो इसमें भी वही तरकीब इस्तेमाल की गई है, क्योंकि अली आप चेक कर रहे होंगे कि मतलब लाइट सा नमक आ रहा है इसमें ना। और ये हो सकता है कि जो यहाँ का पानी इस्तेमाल हो रहा है तो हल्का खा रहा है, तो इस वजह से शायद ऐसा हो रहा तो मुमकिन है कि ये कुएं का पानी इस्तेमाल हो रहा हो, तो इसलिए फिर वो टेस्ट आ रहा हो हल्का सा नमकीन, लेकिन चाय कोई शक नहीं कि बहुत मज़े की है। लंगर खाने के साथ ही ये पानी की सबील है जिस पर लिखा हुआ है कि आब शिफ़ा। ये पानी बाबा जी सरकार हाथ मुबारक से खोदे गए कुएं से जारी हुआ, मतलब बाबा जी ने इस जगह कुआं खोदा जिसमें से ये पानी आ रहा है, और लिखा हुआ दीवार पे इसमें तमाम बीमारियों का इलाज यानी आब शिफ़ा है, इसको ज़ाया ना करें। इस जगह कुल्ली करना, वज़ू करना, पान और गुटखा थूकना मना है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम अपनी कन्वेंस में आना चाहिए। अगर आपके पास 4 व्हील है, मिसाल के तौर पे कार है, या इससे बड़ी कोई हाई एस या हाई रूफ अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आउट ऑफ सिटी है, थोड़ा सा सिटी से बाहर है, तो कहीं कहीं सन्नाटा भी बीच में है। तो अगर आप अकेले आएंगे तो कहीं ऐसा ना हमारी तरह आप थोड़े से खौफज़दा हो जाएं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिल खोल के आइए, और कोशिश कीजिए कि आप 2-3 बजे के बाद आना शुरू करें यहाँ पे, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू होते हैं। और बेहतरीन टाइम भी यही है कि असर से मगरिब का बेहतरीन टाइम है। बिल्कुल, आप यहाँ पर 4 बजे तक या 5 बजे तक आ जाए, आधा 1 घंटा रुके, और मगरिब से आप आधा घंटा पहले निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर शहर तक पहुँचने में आपको तकरीबन इतना ही टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो बेहतरीन वक्त ये है कि शाम का वक्त है, बहुत अच्छा है, दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हो गए तुम। इसके अलावा बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आप लोग अगर कराची में रहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, और अगर आप आउट ऑफ कराची हैं तो भी आप कोशिश करें यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर आए। समुंदरी बाबा का माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और बहुत मशहूर मारूफ़ है ये, लेकिन जो अब तक यहाँ पे नहीं आया तो उसको एक दफ़ा आना बनता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सुकून वाली जगह, पुरसुकून है, और आप आसानी से पहुँच भी जाएंगे अगर गूगल मैप नहीं भी होता तब भी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।